अभी जो महागठबंधन के लोग हैं, जिसमें से प्रभाग 2 और प्रभाग 3 में, प्रभाग 2 में 2 नगर सेवक, एक शाहिद रेशम वाले की बीवी और एक सगीर ट्रैक्टर वाले की वालदा, और उसी तरह सलीम शमसुद्दौला प्रभाग 3 में उनकी वालदा, इन तीनों ने व्हीप के खिलाफ गए और महागठबंधन आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। और ये फैसला मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी है, जो बेवकूफ़ बन रहे थे कि महागठबंधन आघाड़ी कितनी ताकतवर रजिस्टर्ड आघाड़ी है, और हम जो लोग व्हीप के खिलाफ गए हैं उनके ऊपर हमारी कार्रवाई का जो सिलसिला है, जो कागज़ पत्तर है, उसकी तैयारी हो रही है और 2-4 रोज़ में हम उनके खिलाफ नासिक डिविजनल कमिश्नर में व्हीप को उल्लंघन करने का केस दाखिल करेंगे और उनकी मेंबरी रद्द करने की डिमांड करेंगे। आज जो अतीक कमाल का पिटीशन रिजेक्ट हुआ वो मंत्रालय तक गए, मगर कानून को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ बयानबाजी और किसी के आलाकार बनकर कोई काम करना ये समझदारी की बात नहीं है। ना राष्ट्रवादी की घटना चलने का कोई सवाल बचा, न जनता दल की घटना चलने का कोई सवाल बचा, और ये हमारी दूरअंदेशी थी। नहीं तो आज के हालात ऐसे है कि अगर हम राष्ट्रवादी के नाम से उस वक्त गठबंधन बनाते तो आज राष्ट्रवादी के अध्यक्ष कौन हैं? शेख आसिफ साहब हैं। पूरी पार्टी हाईजैक हो जाती। ये हमारी दूरअंदेशी थी। गठ नेता को लेकर आज विभागीय आयुक्त ने तो फैसला दिया है। काफ़ी दिनों से ये मामला चर्चा में था, मंत्रालय तक आपको जाना पड़ा था, तो क्या फैसला आया है? ऐसा है कि विभागीय आयुक्त ने अतीक कमाल साहब की पिटीशन रिजेक्ट कर दी। उसमें कानूनी तौर पे कोई मजबूती थी नहीं, मगर किसी के आलाकार बनकर गठबंधन का नुकसान करना ये नियत थी। जब महागठबंधन आघाड़ी बनी उस वक्त राष्ट्रवादी के सिंबल पे 20 लोग चुनकर आए थे, जनता दल के सिंबल पर 6 लोग चुनकर आए थे, और एक मंसूर भाई जो हमारे हैं वो आज़ाद के सिंबल पे चुनकर आए थे। वो गलती से उनको एपी फॉर्म नहीं दिया गया था। ये यूनानी राहत तेल है जो हर दर्द के लिए मुफीद है। इस तेल की खासियत ये है कि इसे उबलते हुए तेल में हाथ डालो तो हाथ नहीं जलता, जो ये साबित करता है कि ये तेल कितने फ़ायदेमंद है। जैसे गर्दन का मनका, कमर का मनका, जोड़ों की दर्द हो, घुटने का दर्द हो, हर चीज़ों के लिए नहायत ही मुफीद है। ऐसे 27 लोगों का एक गठबंधन बना विभागीय आयुक्त में, और उसी वक्त हमने जो गठबंधन बनाया वो हमारा दूरअंदेशी का फैसला था। हमको उस वक्त समझ रहा था कि आगे चलकर मुफ्ती साहब किस लाइन पे जाएंगे, उनको असेंबली लड़ना है। हमने वो सारी चीज़ें कारपोरेशन का इलेक्शन होने के बाद ही तय कर ली थी, और उसी हिसाब से हमने कारपोरेशन के इलेक्शन के वक्त रजिस्ट्रेशन भी किया कि मुफ्ती साहब अगर किसी और पार्टी में गए भी तो मुफ्ती साहब का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बुलंद का पहला काम था कि वो एक ही बात बोला कि यार अपने को आज अपने जो इलेक्शन लड़कर आए हैं, अब अपने को आगे असेंबली का इलेक्शन जीतना है। हमने 2017 में ही असेंबली की तैयारी कर ली थी। आज जो फैसला है ये साबित करता कि हमारा फैसला कितना दूरअंदेशी था। अतीक कमाल साहब और उनके एक दो कारपोरेटरों का ये बोलना था कि मुफ्ती साहब इमाम में चले गए और वो महागठबंधन के सदर हैं, और दूसरा ये कि जो दूसरे कारपोरेटर हैं वो सब लोग इमाम में चले गए। जबकि हुआ ऐसा था कि मुफ्ती साहब इमाम में गए, मुफ्ती साहब ने इमाम से असेंबली इलेक्शन लड़ा, मगर हमने मुफ्ती साहब को, ऐसा नहीं हुआ कि मुफ्ती साहब राष्ट्रवादी के सदर है इसलिए महागठबंधन के सदर हैं। ऐसा हमने कहीं पे हमारी घटना और नियमावली में नहीं लिखा था। हमने जब महागठबंधन की घटना बनाई तो उसमें ना राष्ट्रवादी की घटना चलने का कोई सवाल बचा, न जनता दल की घटना चलने का कोई सवाल बचा, और ये हमारी दूरअंदेशी थी। नहीं तो आज के हालात ऐसे है कि अगर हम राष्ट्रवादी के नाम से उस वक्त गठबंधन बनाते तो आज राष्ट्रवादी के अध्यक्ष कौन हैं? शेख आसिफ साहब हैं। पूरी पार्टी हाईजैक हो जाती। ये हमारी दूरअंदेशी थी, मुफ्ती साहब, बुलंद इकबाल, इनकी मिलकर, और एक अच्छा लाए अमल तय किया गया था उस वक्त
और उसी वक्त से इलेक्शन की जो तैयारी थी उसका नतीजा भी 2019 के असेंबली इलेक्शन में आया। करप्शन और बदनवानी का जो इशूज़ हमने जनता दल ने छेड़ा था उसको लेकर, तो बोलने का मतलब मेरा ये जो पीछे बात बताने का मकसद ही ये है कि हमने 2017 में ही 2019 की तैयारी कर ली थी और उसका फैसला अवामी शक्ल में जब 2019 में आया तो हमारे लिए चौंका देने वाला कतई नहीं था। हम उसकी तैयारी करके चल रहे थे। आज जो अतीक कमाल का पिटीशन रिजेक्ट हुआ वो मंत्रालय तक गए, मगर कानून को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ बयानबाजी और किसी के आलाकार बनकर कोई काम करना ये समझदारी की बात नहीं है। मैं अगर बोलूँ कि जो सेकंड टर्म था, अगर महागठबंधन आघाड़ी की तरफ से जो ये 3-4 नगर सेवक जो महागठबंधन आघाड़ी के सदर और गठनेता के खिलाफ गए, अगर ये उस वक्त ऐसा फैसला नहीं करते थे, ये अगर खिलाफ में जाते हुए नहीं दिखते थे, तो आज महागठबंधन आघाड़ी का मेयर कॉरपोरेशन में होता। ये सिर्फ इनके किसी के आलाकार बन जाने की वजह से आज महागठबंधन आघाड़ी का मेयर कॉरपोरेशन में नहीं है और शहर के क्या हालात हैं वो शहर के सामने हैं। मेरा इस मामले में यही बोलना है कि तुम जिसके साथ रह रहे हो, जिसके साथ तुम चुन कर आए हो, उसके साथ तुम अपना जो टर्म है वो ईमानदारी से रहना चाहिए। और जो भी लोग सियासत में जिसके साथ चुन कर आए उसके साथ अगर ईमानदारी से नहीं रहे तो सियासत में उनका नुकसान ही हमेशा होता है और उनकी तरफ से कभी फैसला सच्चा आएगा ऐसा होता नहीं। हालात और वक्त के हिसाब से कभी कभी ऐसा होता कि पैसे की पहाड़ चढ़ जाती, मगर हर वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। और आज जो फैसला आया है ये अवामी तौर पे इसे अच्छा माना जा रहा है और मैं मुबारकबाद दूंगा महागठबंधन के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को, महागठबंधन की गठ नेता और विरोधी पक्ष नेता शान हिंद साहिबा को और महागठबंधन के रजिस्टर्ड महागठबंधन से जो नगर सेवक चुन के आए, जिन्होंने साना बसाना हमारा साथ दिया इस पूरी प्रक्रिया में, मतलब मंत्रालय से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक, मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता और ये सच्चाई की जीत है। अभी प्रभाग का चुनाव हो गया और आपके जो गठबंधन के लोग थे जो व्हिप के खिलाफ गए उन पर क्या कानूनी कार्रवाई करेगी? अभी जो महागठबंधन के लोग हैं जिसमें से प्रभाग 2 और प्रभाग 3 में, प्रभाग 2 में 2 नगर सेवक, एक शाहिद रेशम वाले की बीवी और एक सगीर ट्रैक्टर वाले की वालदा और उसी तरह सलीम शमसुद्दोआ प्रभाग 3 में उनकी वालदा, इन तीनों ने व्हिप के खिलाफ गए और महागठबंधन आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। और ये फैसला मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी है जो बेवकूफ़ बन रहे थे कि महागठबंधन आघाड़ी कितनी ताकतवर रजिस्टर्ड आघाड़ी है और हम जो लोग व्हिप के खिलाफ गए हैं उनके ऊपर हमारी कार्रवाई का जो सिलसिला है, जो कागज़ पत्तर है, उसकी तैयारी हो रही है और 2-4 रोज़ में हम उनके खिलाफ नासिक डिविजनल कमिश्नर में व्हिप को उल्लंघन करने का केस दाखिल करेंगे और उनकी मेंबरी रद्द करने की डिमांड करेंगे।